कमजोर आज भी नहीं है किसान। जिस दिन भी किसान को तोड़ने का काम इन्होंने किया, 40 जत्थेबंदियां थी बाजवा जी, और वो 40 में से मेरे ख्याल में 25 तो इनके दलाल हो गए, भाजपा वालों के भाग गए। उनने सुविधा दी, कुछ भी दिया, लेकिन सही मायने में आज भी किसान का कुछ भला हुआ नहीं। और हम आप लोग जब तक देश का किसान, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, ऐसी ऐसी जगह हैं कि जहां किसान की हालत इतनी खराब है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी 3-4 दिन का प्रोग्राम था मेरा, राजस्थान, कोटा, बूंदी गया हुआ था। वहां आज भी किसान भुखमरी के कगार है। एक वहां शुगर मिल है, शुगर मिल, किसान चाहते हैं कि वो शुगर मिल चले, गन्ना जाए, लेकिन वहां क्या है, अक्सर सरकार उसको चलाना नहीं चाहती। आज भी जो मेन मुद्दा है हमारा उत्तर प्रदेश का है, 15 साल पहले किसान की भूमि अधिग्रहण हो गई और मुआवजा अब तक भी नहीं मिला किसान को। कानून बना था कि जब अगर 10 साल तक सरकार 5 साल उस जमीन को नहीं लेगी तो किसान के खाते में वापस चली जाएगी। लेकिन यहां कानून तो अंधा कानून है इस सरकार में, ना ये कानून को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। तो हमें जरूरत ये पड़ी, आप लोग अब यहां आज जो हमारा मामला है 20 तारीख को इस सरकार को हमें अल्टीमेटम देना है, और 20 तारीख को किसान यहां आएंगे। 4 बजे का टाइम जो हमारा है कृषि मंत्री से कृषि मंत्रालय में, वहां ज्ञापन देना है। और मैं आज एक ही चीज कहूंगा, हमारे बीच में ऐसी शख्सियत यहां बैठी है कि आगे की जो रणनीति तय होगी 20 तारीख के बाद बैठ करके करेंगे। हर चीज में सब लोगों को एकजुट करने का काम बाजवा जी हैं, पंजाब से हैं, और जो लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां सिर्फ SKN जैसे बना था भाई, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। सब लोग अपना आए, मजबूती के साथ काम करें और अच्छे लोग उसका नेतृत्व करें। कोई भी है जो नेतृत्व करे, जो क्षमता रखता हो वो नेतृत्व करे। और ये लड़ाई हमें लग रहा है, ये लड़ाई लड़नी हमें जरूरी है। जब तक इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, ये सरकार किसान नाम की चीज को मिटा देंगे। इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में चारों तरफ जितनी भी ग्राम सभा की जमीन थी, इस सरकार ने फॉरेस्ट लैंड कर दिया, किसान की जमीन। वो किसान ने अपनी पशुओं के लिए, गौचर के लिए जो जमीन छोड़ रखी थी वो सब सरकार ने कब्जा ली। लेकिन ये तो एक चीज है कि हमारा किसान अंधा हो रहा है। जो ये राशन मिल रहा है, ये राशन ये अपने घर से नहीं दे रहे, ये भी हमारी जेब से निकाल के, जेब से निकाल कर इस जेब से लोगों को मुफ्त खोरे बनाने का काम ये सरकार कर रही है। मुफ्त खोरे बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, बोल नहीं पाए। आज बोल क्यों नहीं रहे आज किसान, अगर राशन मिल रहा है। 2000 रुपये चुनाव हुआ तो 2000 रुपये खाते में डाल दिया और फिर खत्म। बुढ़ापा पेंशन में ये कह रहा हूं कि मैं जो शिकायत देख रहा हूं गांव में, तकरीबन इन्होंने आधी काट दी। अब एक चीज और कर रहे हैं, अब गांव में जिसका पक्का मकान है, जिसके घर में कार है, उसकी पेंशन खत्म कर दी। और यही हालात इन्होंने पैदा सारे देश में कर रखा है। हम यूनियन की वजह से जाते हैं, लोगों की समस्या जो हमारे सामने आती है कि पेंशन काट दी,
6 महीने 8 महीने बाद उसे शुरू करेंगे, 6 महीने की तो गई उसकी, दोबारा शुरू से नहीं देंगे। ये तो एक चीज है कि व्यापार कर रहे हैं। जमीन आज नोएडा में आप देख लीजिए, जमीन ले ली इन्होंने, भाई आपके यहां ले लो जो ये हवाई अड्डे में गई है, इस जमीन को किसानों से छीन लिया कोडियों में, और अब बेच रहे हैं 1 लाख रुपए गज के हिसाब से। तो किसान तो हर जगह मर रहा है, और जहां भी है, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं भी आप देख लीजिए, जो आदमी इसमें गांव का जो माहौल है, हमारे दिल्ली के गांव हैं, 50-100 गांव हैं दिल्ली में भाई मैं ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, दिल्ली में जाट गुजर यही है, दिल्ली में तकरीबन है यही। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री बढ़िया बनेगा, जाट गुजर यहाँ ये सब लोगों की उम्मीद थी कि आपके साहब सिंह वर्मा का लड़का बनेगा, कहीं सबको यही रात में जो डिप्टी सीएम बनाया ना, डिप्टी बनाया ना कुछ बनाओ, कुछ नहीं बनाया। ये तो भाई ये तो लालाओं की सरकार है। और जहां भी व्यापारी रहेगा, देखिए राजा, ये तो राजा है, नेहरू जी है या जो भी है, आज उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि आप कभी भी जाओ इलाहाबाद में आनंद भवन, हजारों करोड़ रुपए का दान कर दिया इंदिरा गांधी ने। उन लोगों को, वो लोग देश से प्यार करते थे, और जहां ये लोग हैं, ये देश से प्यार नहीं है, ये वही है मुफ्त खोरे बनाओ लोगों को। जब ये हराम, पूरा हराम का खाने लगेंगे, इनको लूटो, कुछ भी करो, फिर इनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा नहीं। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारा ये है एमएसपी C50। एमएसपी का जो कानून है इस सरकार ने नहीं बनाया, और उसके लिए हम एमएसपी का जो 20 तारीख को है वो ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं, और इस सरकार को चेताने के लिए आ रहे हैं, अरे भाई इस कानून को बना दो एमएसपी का कानून, कर्जा मुक्ति पूरा दाम, इस देश के किसान का कर्जा माफ हो। जब पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है तो देश के किसान का भी कर्जा माफ हो। बुढ़ापा पेंशन यूपी में 800 रुपए है, कहीं 600 रुपए है, हरियाणा में 2500 रुपए है, दिल्ली में 3000 रुपए है। जब तुम एक कानून, एक चुनाव बना रहे हो, तो एक कानून, एक बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए। बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में 3000 होनी चाहिए, जब दिल्ली में है और हरियाणा में है। तो इन मुद्दों को लेकर के एक किसान आयोग का गठन, इन 5 मुद्दों को लेकर के हम 20 तारीख को ज्ञापन देंगे, और उसमें इस सरकार को जगाने के लिए हमारा मेन मकसद ये है, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम यही काम करना चाहते हैं कि सरकार किसान की भी सुने। भाई आप पूंजीपतियों की सुन रहे हो, सबकी सुन रहे हो, इस किसान की भी सुनो, जो आपने वादे किए हैं उनका पूरा करो। और किसान की समस्याएं जो हैं, हम एक चीज कहना चाहते हैं कि किसान की भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना उस पर ही अमल करो। जो जमीन आज से 25 साल पहले सरकार ने ले रखी है, वो काम में आई नहीं। कानून में, भूमि अधिग्रहण कानून में ये था कि अगर सरकार को वो काम में नहीं आती है तो वो वापसी खतौनी, वो वापसी उसी किसान के नाम जानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। और इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार वार्ता करे, इन सभी नेताओं को बुलाए। भाई हम ये कह रहे हैं 40 लीडर जो रहे आंदोलन के, कि ऐसे लोग हैं अब जो फ्री सेवा, गरीब की सेवा जो कर रहे हैं, मैं तो उससे बड़ा भगवान किसी को मानता नहीं। वो भी भगवान का रूप है। लवाना साहब हमारे बीच में आए, मैं ये कह रहा हूं, अब यहां भी एक सच्चाई, 35-30 साल का हमारा संघर्ष रहा है। मैं बाजवा जी, हम टिकैत साहब के साथ थे सारे, और जब चौई साहब का भी महाराज इतिहास है कि महेंद्र सिंह टिकैत जी आते थे जब दिल्ली, तो 4 दिन 6 दिन मेरे पास रुकते थे।
ये राकेश टिकैत विकैत जब तो ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। सच्चाई में एक घर की बात बता रहा हूं। उस घर में भी चौई साहब अगर जो बात मानते थे वो किसी की बात नहीं मानते थे। वो मेरे को अपना दत्तक पुत्र कहते थे। मेरा बेटा ऋषिपाल है। सही मायने में आज भी हम जो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उनके नेतृत्व में, उनकी जो हमारे नेता थे, हमारे नेता आज भी महेंद्र सिंह टिकैत हैं और कल भी वही थे। उनकी जो कमी है, जो वो नहीं कर पाए, हम इतने बड़े नेता तो नहीं है, पर हमारी आस्था यह है कि चौधरी साहब के नाम को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज यूनियन है तो यहाँ कुछ लोग हैं जो पुराने हैं, नंबरदार जी हैं जो हम शुरू से ही साथ जुड़ रहे हैं। सही मायने में अब तो इस टोपी लगा करके किसान यूनियन का ये नाम था कि मैं पहले हरियाणा का अध्यक्ष था, फिर चौधरी साहब जब बीमार हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया। मैं ये कह रहा हूं, जब मैं जाए कराया लखनऊ में डीएम वहां मिलने के लिए आता था, चौधरी साहब काम बताओ। कारण ये जो नाम दिया है, ये ताकत जो दी है, ये सब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की देन है और इसको हम लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। और यहां भाई जो 20 तारीख का है, ये कोई हमारा आंदोलन एजेंडा नहीं है। हमारा ये है इकट्ठे होकर के कृषि मंत्री को ज्ञापन देने का है, चाहे राष्ट्रपति को ज्ञापन दे। और हम यहां एक ही चीज कह रहे हैं कि सरकार माने। भाई सरकार कोई ये पाकिस्तान के तो नहीं है तो हिंदुस्तान का किसान है और सरकार हमारी बात को मानेगी। ये हमें विश्वास है कि अब ये देश का जो कृषि मंत्री है, ये किसान की समस्या को सुलझाना चाहता। इसमें हम लोग, लवानिया जी आ गए हैं, बाजवा जी हैं, हमारे बीच में हमारे भाई बाजवा जी दूसरे ये उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे वकील साहब हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। रही बात संख्या बल की, 20 तारीख को हमने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। संख्या बल की अगर हम रैली करेंगे 20 तारीख के बाद, उसको हम रामलीला मैदान में करेंगे। ताकत जब अपनी दिखाएंगे तो रामलीला मैदान में दिखाएंगे। यहाँ हम लोग आ रहे हैं, वर्कर जो कार्यकर्ता वो सब लोग आ रहे हैं, ज्ञापन देंगे। और आप लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ ऐसी फजूल फिजूल की बात ना करें कि 1000 आ रहे हैं, 2000। ये इतने बेईमान है, कल आपके घर में ही गिरफ्तार आप लोगों को कर लेंगे। ये इतने मक्कार हैं, और सुबह सबके घर पुलिस से बैठा देंगे। आप जो लोगों को आना है अपने आइए, ताकत तो हमें पता है, हमारे लोग आएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से आ रहे हैं, ये कुछ हम नहीं करना चाहते। हम तो यहाँ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं 20 तारीख को। उसके बाद में हम पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक रथ यात्रा का काम कर रहे हैं, यूपी में बदलाव की। बड़े बाबा जो बुलडोजर वाला है, यानी तो भंडारे खाए हैं, भंडारों की पैदाइश है, और हम हैं किसान के बेटे। और ये उत्तर प्रदेश में इनको दिखा देंगे, जो ये जितने भी ये जो हैं भंडारा खाने वाले, कोई भीख मांग के खाने वाला, अरे इस देश का भट्टा बैठा दिया, इस किसान को मारने का काम इन बेईमानों ने कर दिया। ये ताकत आप लोग इसके बाद में किसान चेतना यात्रा, अभी हमारे भाई जी ने कहा कि दलित भी हैं। अब दलित तो ये भी सब दलित ही हो रहे हैं, जो किसान ये भी दलित ही है। कहाँ दलित का नाम रहा, दलित से भी नीचे जा दिया हम तो। भाई पहले जो एक बात बताओ कि दलित के नाम से चलो तुम उठाए सरकारों ने,
नौकरी भी दी, आरक्षण भी दिया। हमें तो ये लूट के खा के जमीन भी छीन ली। हमें क्या दिया इन्होंने? गुजर, जाट, यादव, इन लोगों को बताओ क्या दिया दलित के नाम पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ना तो आज कहीं भी नौकरी है उसमें इनका यह नंबर है। हम तो एक बात कह रहे हैं कि दलित, किसान, मजदूर सब भाई भाई हैं। हमारे जो है सरदार भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कहीं हिंदू मुसलमान करेंगे, कहीं 84 के दंगे में बताएंगे। ये भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पहचान करो। आप तो वो हनुमान हो, और जिस दिन ताकत के साथ आप खड़े हो गए और अपनी ताकत को पहचान लिया, ये नहीं टिक पाएंगे। अरे तो लाला हैं, जिस दिन आपने अपनी लाठी संभाल ली ना किसान ने, ये भगते हुए नजर आएंगे। और इस बात को हम कहते कहते आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत अपने गांव में बनाओ। कहीं रैली हो रही है, सारे दिन ताश खेल रहे हैं गांव के बाहर बैठ के, एक आदमी को कह देंगे वो जा रहा है, यू बता देगा। अरे जब सारे इकट्ठे हो, इन्होंने देखो एक चीज है, क्या क्या योजना चला रखी है। आरएसएस की अलग, एक और चलाई है इन्होंने, वो जो ये जो है अभी कहीं से कोई अपने पशु ला रहा है, कितनी इन्होंने वो बनाई, उनको पकड़ रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे, वहां नहीं बना दी। और नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि ये सब लुटेरे जितने भी जेब कतरे थे, जो ये आरएसएस, ये कभी भी आप इतिहास उठा लो, मैं नहीं कह रहा, इतिहास उठा के देख लो, अगर देश की आजादी में इनका कहीं योगदान रहा हो, योगदान रहा, हम बता रहे हैं। हमारे लोगों ने फांसी खाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उसमें मुसलमान भी हमारे साथ थे, हिंदू भी साथ थे। इस देश में आज भी इतिहास है। मेरठ में फांसी खाने का इतिहास है, वहां गुजरों को खुलेआम फांसी लगे कालेआम पे। और इन लड़ाई आज हम जो हैं, कोई खादर में बस रहा है, कोई पहाड़ में बस रहा है, तो ये यही थे आंदोलनकारी। और जिस दिन जाट, अभी तो मैं यही कह रहा हूं, यही ताकत आप बना लो इस देश में। जिस दिन ताकत आप लोग समझ जाएंगे अपनी, उस दिन ये नहीं चलेंगे। और हम इसी ताकत को बनाना चाह रहे हैं। अगवा रहे, चाहे देखो आंदोलन में रहे, चाहे देश की आजादी में रहे, सरदार भगत सिंह रहा, जो भी रहे हैं, इस देश को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, इस देश की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। गांव के क्षेत्र में चाहे कोई हरिजन है, चाहे कोई गुजर है, चाहे कोई जाट है, कोई नाई है, धोबी है, जो गांव में रहता है, उसमें इतना भाईचारा, इतना प्यार था कि एक दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानते थे गांव में, नहीं मानते थे। और अब जब इन्होंने नफरत के बीज बो करके हरिजन को अलग कर दिया, मुसलमान को अलग कर दिया, सबको अलग अलग करने का काम इन लोगों ने किया। तो इसके लिए अब 20 तारीख को तो मैं, मेरी रवानिया जी से भी है कि भाई आप लोग इसमें आना, शिरकत करेंगे हम सब लोग, और आगे की जो रणनीति बनाएंगे, हम 8-10 आदमी बैठ करके आगे की रणनीति का भी तैयार करेंगे। ये कोई वो नहीं है, ये तो किसान का एक आंदोलन है। हम सब लोग इसमें, ना कोई नेता, हम तो ये कह रहे हैं कोई अच्छा आदमी आए सिमारे, हम पीछे काम करने के लिए तैयार, जो सच्चाई है। हमें नेता वेता हम नहीं बनना, और नेता बनते तो आज हम मुख्यमंत्री होते। सच्चाई में हमने कुछ बनना नहीं है, हमारा काम है आप लोगों को आगे बढ़ाने का। और इसी के लिए हम कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत करो, आओ एक से एक मिलकर जुड़ करके आगे काम करेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन है, ऐसे क्या है राजनीतिक, ऐसे क्या है आंदोलन, ऐसे क्या अम्बावता, सब कुछ इसमें लागू हो।